नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत कुमार मिश्रा है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 85 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। ये 85 महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक के महत्वपूर्ण पेपरों से छाटे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं और पिछले 10 सालों का अध्ययन करके हमने इन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार आ रहे हैं। और ये वीडियो किसी एक पेपर के लिए नहीं है, लगभग सभी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पेपरों के लिए है। और अगर आप ये 85 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप ये विश्वास करें और निश्चित माने कि ऐसे इनमें से कई प्रश्न हैं जो आपके पेपर में ये प्रश्न दिखेंगे, क्योंकि हमने इनको पिछले 10 सालों का अध्ययन करके इस वीडियो में शामिल किया है। तो आइए जानते हैं ये प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न 1, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। प्रश्न 2, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? उत्तर है तारापुर में। प्रश्न 3, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? उत्तर है कोसी नदी। प्रश्न 4, भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? उत्तर है महानदी। प्रश्न 5, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? उत्तर है समुद्रगुप्त की। प्रश्न 6, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 14 में। प्रश्न 8, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होती है? उत्तर है 25 वर्ष। प्रश्न 9, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? उत्तर है रूस। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है ब्राजील। प्रश्न 11, सेवा सदन नाम की रचना किसने की थी? उत्तर है प्रेमचंद ने। प्रश्न 12, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। प्रश्न 13, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न 14, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 15, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है राणा कुंभा ने। प्रश्न 16, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है आचार्य जेबी कृपलानी। प्रश्न 17, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन होता है? उत्तर है महात्मा गांधी ने। प्रश्न 18, किस व्यक्ति को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न 19, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? उत्तर है भगवत गीता को। प्रश्न 20, नाम धापा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न 21, 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? उत्तर है बांग्लादेश और भारत को। प्रश्न 22, टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? उत्तर है भागीरथी पर। प्रश्न 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? उत्तर है जॉर्ज यूले। प्रश्न 24, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? उत्तर है लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न 25, बुशमैन अफ्रीका के किस स्थान पर निवास करते हैं? उत्तर है कालाहारी रेगिस्तान में। प्रश्न 26, सांची का महान स्तूप कहाँ है?
उत्तर है मध्य प्रदेश में। प्रश्न 27, चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे? उत्तर है कनिष्क। प्रश्न 28, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? उत्तर है कृष्णा नदी पर। प्रश्न 29, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन थे? उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न 30, अंग्रेजी के पद पीसी का क्या अर्थ होता है? उत्तर है पर्सनल कंप्यूटर। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहां पर थी? उत्तर है कराची में। प्रश्न 32, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है 10 दिसंबर को। प्रश्न 33, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? उत्तर है बेंगलुरु को। प्रश्न 34, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है किसके लिए कहा गया है? उत्तर है प्रधानमंत्री के लिए। प्रश्न 35, जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? उत्तर है केंद्र सरकार द्वारा। प्रश्न 36, किसने कहा था देश की पूजा ही राम की पूजा है? उत्तर है मदन लाल ढींगरा ने। प्रश्न 37, प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी किस शासक के समकालीन था? उत्तर है महमूद गजनवी के समकालीन था। प्रश्न 38, गौतम बुद्ध का समकालीन मगध का शासक कौन था? उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? उत्तर है 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। प्रश्न 40, भारत में दलहन की खेती के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 41, संसार की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? उत्तर है बैकाल लेक। प्रश्न 42, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? उत्तर है गुलाम वंश ने। प्रश्न 43, दिल्ली सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? उत्तर है फारसी। प्रश्न 44, धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस समय प्रकट हुए थे? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में। प्रश्न 45, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 15। प्रश्न 46, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर है कोयम्बटूर को। प्रश्न 47, किस पंचवर्षीय योजना में भारी मात्रा में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न 48, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? उत्तर है बीरबल ने। प्रश्न 49, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? उत्तर है वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क जर्मनी के पहले चांसलर थे और उन्होंने सभी जर्मन राज्य को एक करके नया जर्मन बनाया था। ठीक उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत के अलग अलग राज्यों को मिलाकर एक अखंड भारत बनाने की प्रयास किया था और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 50, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। प्रश्न 51, हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? उत्तर है 1964 में। प्रश्न 52, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 5 वर्ष का। प्रश्न 53, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? उत्तर है जनमत संग्रह। प्रश्न 54, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? उत्तर है पृथ्वी के केंद्र पर। प्रश्न 55, धान की खेतों में कौन सी गैस निकलती है? उत्तर है मीथेन। किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में।
प्रश्न 57, मार्टिन लूथर किस क्षेत्र से संबंधित थे? उत्तर है धर्म सुधार से। प्रश्न 58, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक नेता ने 4 मठों को स्थापित किया था? उत्तर है शंकराचार्य ने। प्रश्न 60, किस तारीख को संयुक्त राज्य ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? उत्तर है 6 अगस्त 1945 में। प्रश्न 61, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रश्न 62, आईपीसी के किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 370। प्रश्न 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? उत्तर है लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न 64, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? उत्तर है इंटरनेट। प्रश्न 65, आप पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने वाले दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या नाम है? उत्तर है नजीब जंग। प्रश्न 66, देवनाम प्रिय के नाम से कौन सा शासक विख्यात है? उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? उत्तर है आर्यभट्ट। प्रश्न 68, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? उत्तर है सन 2000 में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? उत्तर है गेहूं। प्रश्न 70, तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? उत्तर है निकोटीन। प्रश्न 71, हरा सोना किसे कहा जाता है? उत्तर है जंगल को यानी वन को। प्रश्न 72, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उत्तर है बहादुर शाह जफर। प्रश्न 73, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 74, भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर है बेंगलोर में। प्रश्न 75, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 76, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? उत्तर है गांधी। प्रश्न 77, भारत का तोता किसे कहा जाता है? उत्तर है अमीर खुसरो को। प्रश्न 78, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर है लद्दाख का पठार। प्रश्न 80, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था कहां पर है? उत्तर है अहमदाबाद में। प्रश्न 81, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहां पर है? उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न 82, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? उत्तर है करनाल में। प्रश्न 83, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उत्तर है यमुना नदी। प्रश्न 84, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? उत्तर है तारापुर महाराष्ट्र। अंतिम प्रश्न, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? उत्तर है हर्यक वंश से। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, इसे फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें और इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।